आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ जीत और आप लोग देख रहे हैं जीत लीगल स्पीक। आज मैं हम लोगों का जो लिस्ट में 5 नंबर पॉइंट है वो लेकर डिस्कस करूँगा। मैं कौन सा लिस्ट का बात कर रहा हूँ ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा एपिसोड नंबर 1, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहाँ जाके उस एपिसोड को देख सकते हैं। लिस्ट का जो 5 नंबर है, आज उसमें हम 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं जो 3 पॉइंट के बारे में बात करूंगा उसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या 3 पॉइंट का प्रॉब्लम आएगा और 3 पॉइंट का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपका जो भी सुझाव है वो कमेंट्स पे डालिए, ताकि मैं आगे और भी अच्छा वीडियो मैं आपके लोगों के लिए बना पाऊँ। हम लोगों का जो नंबर 1 पॉइंट है वो है 498 के केस में अगर आपके पास 41 का नोटिस नहीं आता है तो इस टाइम में अगर कोई आईओ आपको अरेस्ट करता है, कुछ भी करता है, वो एकदम इलीगल है। एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन 27 जुलाई 2017 में राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट में एक क्लियर गाइडेंस दिया है कि अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो 41 का नोटिस जो सर्व करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था उस चीज़ को फॉलो करना है। बिना 41 का नोटिस आपको दिए हुए कोई भी 498 में आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। हम अगर मान लीजिए कि आपके पास 41 का नोटिस आया और 41 नोटिस में एक चीज़ क्लियर लिखा हुआ रहता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है और आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ के पास आप प्रेजेंट हो जाए। जब भी आपको 498 में सेक्शन 41 का नोटिस मिलता है, आप एंटीसेप्टरी बेल ले लीजिए। एंटीसेप्टरी बेल में एक कंडीशन रहता है कि जिस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको थाने बुलाएगा, आप थाने पे जाएंगे और वहाँ जाके आप उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन बहुत सारे केस में देखा जाता है कि यहाँ पर एक ट्रिक्स होता है। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि पूरा का पूरा माइंड गेम होता है। तो इस माइंड गेम में क्या ट्रिक्स यूज़ किया जाता है, यहाँ पर अगर फैमिली के 10 आदमी के नाम पे जो भी मेंबर के नाम पे ये 498 का केस और 41 का नोटिस जाता है, यहाँ पर सबको अटेंडेंस लिया जाता है थाने पे, लेकिन जो हस्बैंड है उसका अटेंडेंस नहीं लिया जाता, क्योंकि बेल का कंडीशन है कि आपको जब भी बुलाया जाएगा आप प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर आपका अटेंडेंस नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वहाँ पर अटेंडेंस दर्ज नहीं करेगा। तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, आप उसी थाने में एक जनरल डायरी करेंगे कि आप इस टाइम से इस टाइम तक इस थाने पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने आप प्रेजेंट थे, और वो जनरल डायरी का नंबर भी आपके पास होना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए कि वो उस थाने में आपका जनरल डायरी नहीं लिया गया, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस सुपर है उनके ऑफिस में, या अगर आप कमिश्नर एरिया में रहता है तो पुलिस कमिश्नर के पास, वहाँ जाके आप एक चिट्ठी लिखेंगे कि आप इस डेट में यहाँ इस टाइम से इस टाइम तक आप उस थाने में मौजूद थे, कृपया ये मेरा अटेंडेंस आप दर्ज करें। और उस चिट्ठी का आप ज़रूर एक रिसीविंग ले लीजिएगा, और ये जो चिट्ठी होगा ये आपके आगे केस में आपको हेल्प करेगा। ये सेक्शन 41 का जो भी नोटिस होता है, इसमें एक बार मैं बोल रहा हूँ कि ये 41 का नोटिस एकदम ज़रूर देना चाहिए। बिना 41 का नोटिस के अगर कोई आईओ आपको फ़ोन करता है, कुछ भी फ़ोन करता है, तो आप फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लीजिए। फ़ोन में रिकॉर्डिंग करते वक्त आप 3 सवाल ज़रूर पूछेंगे। 3 क्वेश्चन एकदम पूछना चाहिए। एक, आप कौन बोल रहे हैं, आपका पूरा शुभ नाम। दूसरा, कौन से थाने से वो फ़ोन कर रहा है। तीसरा, उसका डिजिग्नेशन क्या है या उसका ओहदा क्या है। तो ये तीनों सवाल आप पूछने के बाद तब भी आप उस फ़ोन का कुछ रिप्लाई करेंगे, और इसका रिकॉर्डिंग आप गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, जो हम लोगों का जो एविडेंस एक्ट में 65A और 65B के तहत ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपको आगे जाके हेल्प करेगा। अगर कोई आपको धमकी देता है फ़ोन पे और कुछ भी प्रेशराइज़ करता है, कुछ भी करता है, तो आप इस चीज़ को आगे रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप पूरा जहाँ पर जितना भी करता है जनरल डायरी कर लिया, सब कुछ कर लिए, उसके बाद आप एक चिट्ठी लिखेंगे, किसको, पुलिस सुपर को या पुलिस के कमिश्नर को, उस स्टेट का जो डीआईजी है, डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस जो है, उनको, और सेम चिट्ठी लिखेंगे आप सीएम ऑफिस को
और सेव चिट्ठी लिखेंगे आप पीएम ऑफिस को। उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, ये इसमें लिखा हुआ रहेगा कि मेरे और मेरे फैमिली के अगेंस्ट में ऐसा-ऐसा फ़ॉल्स केस दर्ज किया गया है। कृपया इस केस का सही तरह से जाँच किया जाए। और ये चिट्ठी डालने के बाद ये चिट्ठी मस्ट बी आपको रजिस्टर्ड एडी से ही भेजना है। और ये चिट्ठी डालने के बाद आप क्या करेंगे, आरटीआई करके उस चिट्ठी का जो स्टेटस है वो टाइम टू टाइम आप उसको लेते रहिएगा कि आप आज चिट्ठी डालें, 10 दिन 15 दिन बाद आप आरटीआई डालेंगे। आरटीआई डाल के उस केस का और उस स्टेटस आप उस जहाँ जिस ऑफिस में आपने वो चिट्ठी भेजा है उसको आप उसका आरटीआई करके अपने पास उस आरटीआई का कॉपी रखेंगे जिसमें उसमें डिटेल्स लिखा गया हो। इसमें आपका फ़ायदा क्या है, जब भी आप इस चीज़ को ऊपर तक इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे कि आपके अगेंस्ट में फॉल्स केस हुआ है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन लेना होगा अगर कोई भी, तो उस थाने में पूछताछ करेगा, उस चीज़ को तफ्तीश करेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये एक चेन बना हुआ रहेगा कि कहीं पर भी गलत कुछ ना हो। पॉइंट नंबर 3 जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, मैं बार-बार बोलता हूँ कि ये पूरा का पूरा एक माइंड गेम है। जो फ़ोन-98 का केस होता है, ये जितना भी फ़ॉल्स केस होता है, ये सब एक पूरा का पूरा माइंड गेम होता है। तो इस माइंड गेम में कोई भी अगर आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, कुछ भी गलत कुछ रिपोर्ट बना रहा है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर आपके अगेंस्ट में कोई चालान, झूठा चार्जशीट कुछ भी बनाता है, तो आप उसके अगेंस्ट में भी केस कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप सीआरपीसी 173 के तहत एप्लीकेशन डाल के आप उनको क्या है 340 का भी एप्लीकेशन आप उससे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर कोई दस्तावेज उसमें आपको साबित होता है कि ये चार्जशीट या चालान झूठा है, तो उस आयोग के अगेंस्ट में भी केस बन सकता है। उस केस में क्या होगा, 340 के तहत आप सेक्शन आईपीसी 191, आईपीसी 193 और आईपीसी 174, ये तीनों आईपीसी सेक्शन में उस आयोग के अगेंस्ट में भी केस बन सकता है। जहाँ पर सेक्शन 191 में 6 महीने का सज़ा, सेक्शन 193 में 7 साल का सज़ा और सेक्शन आईपीसी सेक्शन 174 में उसमें आपका 3 साल तक सज़ा भी हो सकता है। तो मैं बार-बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें डरिए मत। जो भी मैं स्टेप आपको बोल रहा हूँ, आप उस स्टेप को फॉलो कीजिए। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है इस कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आगे जाके आपको भी हेल्प करूँगा। याद कीजिए, रखिए कि ये चीज़ माइंड गेम है। अगर आप सही तरह से कानून का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। आपने अगर गलत कुछ नहीं किया है तो आपको गलत कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको नॉलेज रखना है कि कौन से स्टेप के बाद आपको कौन सा स्टेप लेना है। थैंक यू, गुड बाय।